हेलो नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ भारतीय काव्य शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी की परीक्षाओं में हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, कवनीयम इति काव्यम काव्य के संदर्भ में यह परिभाषा किसने दी? आचार्य दांडी, आचार्य भामह, आचार्य अभिनवगुप्त या आनंदवर्धन ने? तो इसका सही उत्तर है आचार्य अभिनवगुप्त। यह परिभाषा आचार्य अभिनवगुप्त ने दी। आज का दूसरा प्रश्न है, काव्य प्रकाश रचना के लेखक हैं? ऑप्शन है आचार्य भामह, आचार्य दांडी, आचार्य मम्मट, आचार्य विद्यासागर। तो इसका सही उत्तर है आचार्य मम्मट। तीसरा प्रश्न है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? लोलट का, भरत मुनि का, आनंदवर्धन का, अभिनवगुप्त का? तो इसका सही उत्तर है बी, भरत मुनि का यह कथन है। भरत मुनि रस से संबंधित हैं, तो ये रस से संबंधित ही हैं। चौथा प्रश्न है, वाचाम वक्रात शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है आचार्य राजशेखर, आचार्य दंडी, आचार्य भामह और आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर है आचार्य भामह। पांचवा प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है आचार्य दंडी, आनंदवर्धन, आचार्य रुद्रट, आचार्य भामह। तो इसका सही उत्तर है आचार्य भामह। छठवां प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में कितने प्रयोजन बताए हैं? तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में 6 प्रयोजन बताए हैं। इसका सही उत्तर है सी। काव्यस दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् सूत्र का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है आचार्य भामह, आचार्य रुद्रट, आचार्य वामन और आचार्य दंडी। तो इसका सही उत्तर है आचार्य वामन। दोस्तों आठवां प्रश्न है, वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य कुंतक। नौवां प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं? अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन से आचार्य हैं? आचार्य भामह है, आचार्य रुद्रट है, आचार्य वामन है और आचार्य दंडी। तो इसका सही उत्तर है ए, आचार्य भामह। 10वां प्रश्न है, भट्ट लोलट का मत कहा जाता है? तो भट्ट लोलट का मत कहा जाता है भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, अनुमितिवाद। तो इसका सही उत्तर है बी, उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद से संबंधित है भट्ट लोलट। 11वां प्रश्न है, ध्वनि से संबंधित ध्यानालोक ग्रंथ के लेखक हैं? आचार्य दांडी, आनंदवर्धन, आचार्य रुद्रट, आचार्य भामह। तो इसका सही उत्तर है बी, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन है ध्वनि से संबंधित। 12वां प्रश्न है, संकुक का मत कहा जाता है? संकुक का मत कहा जाता है भुक्तिवाद को, उत्पत्तिवाद को, अभिव्यक्तिवाद को और अनुमितिवाद को। तो इसका सही उत्तर है डी, अनुमितिवाद को संकुक का मत कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, अभिनव गुप्त का मत कहा जाता है? अभिनव गुप्त का मत कहा जाता है भुक्तिवाद को, उत्पत्तिवाद को, अभिव्यक्तिवाद को और अनुमितिवाद को। तो इसका सही उत्तर है सी, अभिव्यक्तिवाद को अभिनव गुप्त का मत कहा जाता है। 14वां प्रश्न है,
काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आचार्य दांडी ने, आनंदवर्धन ने, आचार्य रुद्रट ने, आचार्य भामह ने। तो इसका सही उत्तर है बी, आनंदवर्धन ने किया था ध्वनि शब्द का सबसे पहले प्रयोग। 15वां प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है आचार्य दांडी, कुंतक, विश्वनाथ, आचार्य भामह। तो इसका सही उत्तर है कुंतक। 16वां प्रश्न है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक हैं। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य दांडी, आचार्य रुद्रट, भरत मुनि, आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर है सी, भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की। 17वां प्रश्न है, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। काव्यशास्त्र, भाषादर्श, काव्यादर्श और प्रीतिदर्श। तो इसका सही उत्तर है सी, काव्यादर्श। 18वां प्रश्न है, काव्यालंकार के रचनाकार हैं। ऑप्शन है आचार्य दंडी, आनंदवर्धन, आचार्य रुद्रट और आचार्य भामह। तो इसका सही उत्तर है आचार्य भामह। आचार्य भामह काव्यालंकार से संबंधित हैं। आज का 19वां प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आचार्य दांडी, आनंदवर्धन, आचार्य रुद्रट या भरत मुनि। तो इसका सही उत्तर है बी, आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।